हम सभी लोग आज 14 के दिन अक्सर प्रायश्चित करते हैं। क्या करते हैं पांडे जी? क्या करते हैं 14 के दिन में? क्यों करते हो? क्योंकि ये शाश्वत पर्व है। कौन से पर्व है? इन्हें ना बनाया गया, ना ये बने, ना ये कभी बिगड़ेंगे। शाश्वत यानी फिक्स है 14 और अष्टमी। हालांकि 14 और अष्टमी खाली तिथि होती है। इस दिन सिर्फ और सिर्फ साधना की जाती है। क्या की जाती है? लेकिन 14 के दिन नवमी पड़ जाए, 14 के दिन शनिवार पड़ जाए, 14 के दिन शनिवार पड़ जाए, तो कहा जाता है अगर काम आपको मुहूर्त निकालना है तो इस दिन शनिवार की 14 को काम कर लो, समझ जाओ आपका सर्वार्थ सिद्धि योग बैठ गया, 100% काम होगा। लेकिन कभी 14 पड़ जाए, शनिवार ना पड़े, तो उस दिन कोई काम अच्छे नहीं किए जाते, उस दिन साधना की जाए। और जितने भी निर्गंत साधु हैं, दिगंबर आमनाओं को मानने वाले हैं, वो आज के समय में शाम के 4 बजे से 6 बजे तक क्या करते हैं पवन जी? प्रतिक्रमण। क्या करते हैं? जिसे कहते हैं पाक्षिक प्रतिक्रमण। क्या करते हैं? और प्रतिक्रमण करने के बाद अपने आचार्य महाराज से कहते हैं कि हमारे 15 दिन में जो भी व्रतों में दोष लगे हैं, वो मेरे सारे दोष मिथ्या, हमें प्रायश्चित दें। और आचार्य भगवान उनको माला, उनको रस का त्याग, उपवास, जो भी पनिश देना है वो दे करके क्या करते हैं? उनके व्रतों को शुद्धि करते हैं। ये तो हो गया पाक्षिक प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण कितने प्रकार का होता है मालूम है? बताओ चश्मा वाले, हाथ जोड़ो। नाम क्या है? विकास भाई बताओ, प्रतिक्रमण कितने प्रकार का? कुछ तो बताओ। नहीं मन पड़ोसी बताओ, प्रतिक्रमण कितने प्रकार? ट्रांसफर। अनिल जी बताओ। जो हम पूछे वो बताओ, गाड़ी आगे मत बढ़ाओ, एक्सीडेंट हो जाएगा। बताइए प्रतिक्रमण कितने प्रकार का? दिन में 3 बार करते हैं। चलिए ट्रांसफर करिए। प्रमोद जी बताइए। आसिफ 3 प्रकार। बताओ विजय बाबू, बताओ साफ कौन कौन सा है? फिर क्या मतलब? बैठ जाओ। 7 प्रकार का बताया, बहुत अच्छी बात है। अब नोट करिए। पहला प्रतिक्रमण रात्रि। कौन सा? आप लोग करते नहीं करते? करना चाहिए। प्रतिक्रमण करते रहोगे तो मन विशुद्ध बना रहेगा, मन भगवान की भक्ति में लगा रहेगा, मन एकाग्र रहेगा। जैसे मैं भी करके आया पाक्षिक प्रतिक्रमण पूरे 15 दिन का, तो मेरे चेहरे पे चमक देखो, खुशी की, आनंद की। मैं हल्का हो गया। नाव में कचरा भर गया था, तो नाव क्या हो गई? साफ हो गई। आप देखिए, आपके यहाँ वॉशिंग मशीन होती है, 1 महीने में एक बार आप उसकी जाली निकाल के साफ कर लेते हैं। घरों में नालियां होती है, हफ्ता 15 दिन में वो भी साफ कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि अगर साफ नहीं करोगे तो क्या होगी? वो चौक हो जाएगी। पानी की टंकी है, 2-3 महीने में, 6 महीने में एक बार साफ कर ले तो कहीं कहीं न जम जाए। इसी प्रकार ये आलोचना और प्रायश्चित है कि प्रभु जाने में चाहे अनजाने में कोई अपराध और पाप बुरा हो तो हमें क्षमा करे। जब आप करते हो तो क्या मिलता है मालूम? एक अंतरंग में विशुद्ध परिणाम बनते हैं कि आज मैंने कोई अच्छा काम किया, मैंने सबसे क्षमा मांगी। क्या मांगी? क्षमा मांगी। इसीलिए एक प्रतिक्रमण होता है रात्रि। बोलो ऐसे मत बोलो पत्थर मार की तरह। हाँ, मैंने उपवास किया, किस रोज किया, मैं झेल नहीं पाऊंगा। हाथ जोड़कर बोलो पहला प्रायश्चित। ये ज्ञान अर्जन है, हाथ जोड़कर ज्ञान लिया जाता है। रावण और राम में जब युद्ध हुआ तो जब मूर्छित हो गए, रावण अंतिम स्थिति में थे, तो राम और लक्ष्मण
अच्छी सीख दे जाएगा। लक्ष्मण गए और सिर पर खड़े हो गए। राम ने कहा गलत, हाथ जोड़ो और पैरों पर खड़े हो जाओ। और पैरों पर वो खड़ा हो गया। सारी विद्याएं लक्ष्मण को रावण ने दे दी। तो जो अर्ध चक्रवर्ती रावण था, अर्ध चक्रवर्ती श्री कृष्ण कहलाने लगे। क्या कहलाने लगे? हाँ, ये फर्क पड़ता है। इसलिए गुरु चरणों में बैठकर विनय पूर्वक हाथ जोड़ोगे तो बहुत कुछ ले जाओगे। अकड़ के रहोगे तो पड़े रह जाओगे, कोई तुम्हें सिखाने वाला नहीं। तो पहला क्वेश्चन क्या बताया हमने? प्रतिमण कितने प्रकार का? तो पहला कौन सा? रात्रि। जैसे रात के मैं भी सो गया, आप सो गए, सपने आए खाने पीने के, लड़ाई झगड़े के, नहाने धोने के, पैसे कमाने के, लड़ाई झगड़ा करने के, मार काट मचाने के, कुछ ना कुछ बोलने के। अभी कर्माशय तो हो गया। तो जैसे 3 साढ़े 3 बजे नींद खुली, सबसे पहले प्रतिक्रमण। क्या हुआ? प्रतिक्रमण हुआ। तो उसे क्या कहते हैं? तो बोलो ना, अभी तो बताया ना। कालम में हाथ मत रखो, हाथ जोड़कर बोलो, बोलो रात्रि प्रतिक्रमण। जोर से बोलो प्रतिक्रमण। इसे क्या कहते हैं प्रमोद जी, राशन वाले? जोर से बोलो, एक बार और बोलो, बताओ भैया क्या बोला? याद हो गया? इसे क्या कहते हैं? ये सब व्यक्ति की चर्या है। ये मत सोचना दिगंबर साधु की है। अगर आपको भी भगवान बनना है तो ये चर्या आपको अपनाना पड़ेगा। समझ गए? पहला प्रतिक्रमण कौन सा? बताओ भूरी। क्या बात है, भूरी के तारीफ करो। कौन बड़ी? रात्रि प्रतिक्रमण। दूसरा हुआ देवसिक। रात के 3:30 बजे हम उठ गए, प्रतिक्रमण किया, भक्ति करी, स्वाध्याय किया, सामायिक की, वंदना करी, अभिषेक किया है, शांति धारा किए गए, प्रवचन किया, आहार किए गए, आहार से आए, सामायिक की, देर भर बैठे, स्वाध्याय किया, क्लास पढ़ाई, शाम को 5:30 और 6 बजे प्रतिक्रमण किया। उसे क्या कहते हैं? देवसिक प्रतिक्रमण। क्या बोलते हैं? देवसिक। रात में तो रात्रि और दिन में तो देवसिक। ये कौन सा प्रतिक्रमण हुआ? तो कितने प्रतिक्रमण हो गए? 2। कितने हुए? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। हाँ, पहला प्रतिक्रमण, हाथ जोड़ो, पेट में हाथ मत डालो। हाँ, पहला रात्रि, दूसरा देवसिक। बहुत बढ़िया, ताली बजाओ। पहला रात्रि और दूसरा देवसिक। मैं तो ऐसे ही पढ़ाता हूँ बिना पुस्तक के, और इसीलिए हर बच्चा याद कर ले। अपना यही आनंद है, अपना यही गुरु भक्ति है। अच्छा लगे तो करें और नहीं लगे तो चले। पहला प्रतिक्रमण, दूसरा प्रतिक्रमण। अब कोई भी आपसे पूछे कि मुनिराज रात के क्या करते हैं? प्रतिक्रमण करते हैं। रात में, दिन में क्या करते हैं? तो दिन का प्रतिक्रमण करते हैं, देवसिक। अब एक प्रतिक्रमण और है, उसे कहते हैं इरियापद भक्ति प्रतिक्रमण। कौन सा? देखिए कितना शोध कर भोजन करके आए, कितना देख करके आए, कितने शुद्धि पूर्वक गए, गंगा भक्ति से आहार लिया, 32 अंतराय 40 दोष को टाल करके आहार लिए, फिर भी कोई गलती रह गई? जाने में, अनजाने में, जाने में, अरे अनजाने का खाने में, अच्छी में अनजाने में होगा। जाने में, अनजाने में, जाने में, खाने में और आने में, सोचने में पता चला मुझे रोटी अच्छी लगती है और आप मुझे क्या दे रहे थे? पराठा, केले का। पांडे जी क्या दे रहे थे? पराठा, वो भी केले का। अब मैं क्या, और मन में मेरे क्या आ रहा है? रोटी मिल जाए। क्या प्रमोद जी? मुझे प्यास लग रही है, मैं जल ले रहा हूं और आपने जूस दे दिया, जूस लो महाराज। मैंने पानी मिल जाए। तो ये चीज आ रही है ना, इंद्री जागृत हो गई है। इसलिए भी अगर दोष लग गया हो तो आते साथ गुरु के सम्मुख बैठकर इरियापद यानी जाने में, आने में और खाने में, इरियापद बोलते हैं। इरियापद यानी जाने आने में। इरियापद प्रतिक्रमण होता है, उसे तीसरे नंबर का प्रतिक्रमण दिया, उसे क्या कहते हैं? इरियापद प्रतिक्रमण। बताओ दीपचंद, इरियापद प्रतिक्रमण। पहला, जोर से बोलो, दूसरा, तीसरा,
प्रतिक्रमण जाने जाने। चौथा जो आज किया कौन सा? पाक्षिक। बोलो बोलो भाई धर्मेंद्र। योगेश क्या नाम है इसका? दाढ़ी वाले लोकेश। कौन सा? हाथ जोड़ो। पाक्षिक। पाक्षिक का मतलब एक पक्ष का प्रतिक्रमण। एक पक्ष मतलब दो पक्ष होते हैं ना, किस पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो अभी किस पक्ष का हो गया? अब अगला होगा शुक्ल पक्ष का, यानी 14 के शाम के 4:30-5 बजे बैठ गए और 6:30-7 बजे तक कर लिया, उसे कहते हैं पाक्षिक। कितने प्रतिक्रमण हो गए? और आप कितना कह रहे थे? 3। कोई कह रहा पता नहीं, कोई कह रहा 1, कोई कह रहा आप ही बता दो, हम क्यों मेहनत करें। कितने प्रतिक्रमण हो गए? पूरी 4। कितने हो गए? 4। पहला देशिक, पहला रात्रि, दिवसिक, इरियापद और पाक्षिक। चौथा प्रतिक्रमण पांचवा प्रतिक्रमण जब गर्मी समाप्त होगी और बारिश चालू होगी, उसे कहते हैं चातुर्मासिक। क्या बोलते हैं उसको? जोर से बोलो। जिस दिन स्थापना होगी कलश की, कहीं भी होगी, उस दिन हम लोग उपवास करेंगे। 14 के दिन भक्तियां करेंगे, मंगल गोचर करेंगे कि इतने एरिया के बाहर हम नहीं जाएंगे, हमारा त्याग और प्रतिक्रमण करेंगे, उसे कहते हैं चातुर्मासिक। 4 महीने में एक बार। समझ गए? कौन सा प्रतिक्रमण हो गया? अब हो गया वार्षिक। कौन सा? जो क्षमावाणी पर होता है। कौन सा होता है? क्षमावाणी। आप लोग करते हो ना वार्षिक प्रतिक्रमण। संवत्सरी, श्वेतांबरों में क्या कहते हैं? संवत्सरी प्रतिक्रमण। और श्वेतांबर समाज में सबसे ज्यादा सामायिक और प्रतिक्रमण पे ही जोर दिया। उनके पूजा पाठ अभिषेक पर जोर नहीं दिया, ना दान पुण्य पर दिया, ना मूर्ति वेदी मंदिर पर दिया। सबसे ज्यादा क्या दिया गया? प्रतिक्रमण और सामायिक। उसमें पैसे ही खर्च नहीं होते, फ्री का सौदा है। पुस्तक लो, प्रतिक्रमण करो, आसन लगाओ और सामायिक करो। उनके यहाँ सिस्टम है। तो पहला 5 क्या हो गए? चातुर्मासिक। छठवा हुआ वार्षिक, जो साल में एक बार। और आप लोग क्या करते हो? साल में एक बार क्षमावाणी हुई, एक ऐसा पंजा छाप वाला हाथ बनाया और लिख दिया उत्तर क्षमा। बोले तुम्हारे दोष माफ और हमारे दोष साफ, और ऑल डिलीट, क्लियर, खत्म हो गई क्षमावाणी। जब तक आंख से आंख नहीं देखे, मुख से मुख मुस्कुराए ना और हाथ के हाथ ना जुड़े और सर ये ना झुके, जब तक का एक क्षमा तो कल कुछ नहीं होने वाला। इसलिए 6वें नंबर का प्रायश्चित है वार्षिक प्रतिक्रमण। 7वें नंबर का युग प्रतिक्रमण। कितना? चश्मा ले बाबा जी। कौन सा, क्या नाम है आपका? हाँ मास्टर साहब, आपका नाम है? नवीन जी। कौन से नंबर का प्रतिक्रमण? 7वें नंबर का प्रतिक्रमण कौन सा? युग प्रतिक्रमण। जहां 5 साल में, 10 साल में साधु इकट्ठे हो, समाज इकट्ठी हो, लाखों लोग बैठ करके 15 दिन की आलोचना करे, कोई संविधान की रचना करे, मौसम व्यवस्था एटमॉस्फेयर के हिसाब से क्या हम जैन दर्शन को कितना सरल बना सके, कितना ज्ञान अर्जन करे, कोई शंका समाधान है, कोई व्यवस्था है, उसको समझ करके 14-15 दिन बैठ करके स्वाध्याय हो और लास्ट दिन में युग प्रतिक्रमण हो, उसे 5 साल में किया जाता है, वो कहलाता है युग प्रतिक्रमण। कितने हो गए? अब बताओ इसके बाद कोई प्रतिक्रमण है क्या? है? मैं बता तो रहा हूँ नरेंद्र जी, क्या नवीन जी, ये तो 7 हो गया, लेकिन एक प्रतिक्रमण और होता है, उसको जिसने कर लिया समझोगे आप। प्रतिक्रमण यही है, सिर्फ बोला जाता है रात्रि प्रतिक्रमण। व्यवस्था पूरी वही है। देवसिक प्रतिक्रमण व्यवस्था पूरी वही है, वही सब क्रिया होंगी, वही पढ़ा जाएगा 20 मिनट का। 15 दिन में पढ़ेंगे वही पढ़ेंगे, बस सामने का सब्जेक्ट कुछ चेंज हो जाएगा। वार्षिक भी वही रहेगा, युग प्रतिक्रमण भी वही रहेगा। अब आ गया अंत समय का प्रतिक्रमण। साधक लेटा हुआ है और जागृत अवस्था में, किसमें है?
अपने शिष्यों को, अपने निर्यापकाचार्य को वो कहते हैं, जो छपकराज हैं, कि मुझे प्रतिक्रमण सुनाओ। और जो निर्यापकाचार्य है वो भी देखते हैं कि जीवन भर की कोई गलती इसने की हो। अभी यहाँ पर इतने लोग हैं, अगर एक कॉपी और पेन लिख करके मैं दे दूं आपको लेकर के, इसमें एक अपनी बुराई लिखो, कॉपी के पन्ने कब पड़ जाएंगे, शायरी खत्म हो जाएगी, इतनी बुराई आपके अंदर है, लेकिन वो बुराई किसी को पता ही नहीं। आप इससे कहोगे तो ये भी चुप रह जाएंगे, हमसे कहोगे तो हम भी। तो कुछ ऐसे भी साधक हैं जिन्होंने 30 साल, 25 साल, 30 साल, 15 साल, 10 साल साधना करी और कोई बड़ी गलती को दबा गए, छुपा गए, क्योंकि परिणाम पवित्र चाहिए वहां, बिल्कुल नीट एंड क्लीन व्यक्ति चाहिए। एक भी रंचमात भी परखाए, रंचमात भी रंचमात भी विकल्प संकल्प उनके पास वहां स्वीकार नहीं है। तो उस स्थान पर क्या किया जाता है, निर्यापकाचार्य कहते हैं, सुनिए भाई, सब लोग बाहर हो जाइए, एक भी व्यक्ति नहीं रहता। एक छपकराज, सेकंड पर्सन निर्यापकाचार्य, वो कान में कहते हैं, हे छपकराज, कोई बात आपकी हो तो आज बता दो, कल के बाद हो सकता है आप इस सूरज को देखना पाओ, हो सकता है 40 साल की साधना आपने की है और बात आपके मन में रह गई, निदान बन गया, तो हो सकता है तुम्हें पता नहीं किस योनि में जाना पड़े। डराते हैं, भयभीत करते हैं कि तुम्हें इस कर्मों से डरना चाहिए। तब साधक कहता है कि मैं घर में था तो मुझसे ये गलती हो गई, मैं मुनि बना तो मुझसे ये गलती हो गई, मैं उपाध्याय बना मुझसे इतना बड़ा अपराध हो गया, मैं आचार्य बना मुझसे इतना बड़ा जुर्म हो गया। अब आचार्य भगवान, मैंने तो आचार्य पद, उपाध्याय पद त्याग करके साधु बन गया और आपकी शरण लिए निर्यापकाचार्य आपको बनाया है, मेरी गलती का प्रायश्चित दो। वो कहते हैं मात्र प्रतिक्रमण करो। कौन सा? हाथ जोड़ो, बोलो मार्थ प्रतिक्रमण, आत्मा का उत्थान के लिए प्रतिक्रमण। उत मतलब आत्मा, ता का मतलब उत्थान, उ का मतलब आत्मा, और प्रतिक्रमण है आत्मा के उत्थान के लिए। उत्तमार्ग प्रतिक्रमण करो और वो साधक को लेटाते हैं। सारा सन इंद्रिया, भेंद्रिया, तेंद्रिया, चौंद्रिया, पंचेंद्रिया, पढ़विकाय, भावकावतेका, भावका, पढ़तका, तस्का यदि से मुद्दा पता ध्यान उदाहरण का तो कारण कित्वा तस्मिच्छामि दुग्धम। वो साधक भी कहता है तस्मिच्छामि, फिर बोलता है, 2 बार बोलता है, 4 बार बोलता है, पूरा प्रतिक्रमण सुनाने के बाद आचार्य कहते हैं अब आप प्रायश्चित दीजिए। बोले क्या? आपने प्रतिक्रमण कर लिया, यही आपका प्रायश्चित है, अब आप हल्के हो जाइए, अब अपनी आत्मा को भगवान बनाने की प्रक्रिया आपकी प्रारंभ। बस इतना कहते ही साधक हल्का हो जाता है कि अच्छा हुआ, ये बात मेरे अंदर थी वो अब निकल गई, अब मेरा 8वें नंबर का भी प्रतिक्रमण हो गया, अब मेरी निर्माण और मेरी मुक्ति, मेरी समाधि संलेखना अच्छी होगी। और साधक अपने इस देह को त्याग कर क्या कर देता है? कौन से प्रतिक्रमण में? 8 प्रतिक्रमण हर व्यक्ति को करना चाहिए। प्रश्न आया, हमें तो आते हैं, तो सीखो। जब मोबाइल लाए थे एप्पल का, तो हरा और लाल जानते थे, क्या जानते थे? अब फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे और क्या है, ट्विटर, एक्स पे सारी पोस्ट कर जाती है, सारी चैटिंग हो जाती है, वीडियो कॉलिंग हो जाती है, पोस्ट इधर से उधर आ जाती है। कि कहां से सीखे? कोई सिखाया? अपने आप सामान था और सीख गए। ऐसे ही मानव साधु की संगति में बैठोगे, प्रतिक्रमण हो रहा है तो कहो पुस्तक दो, हम भी पढ़ेंगे। उपाध्याय दर्शन सागर को प्रतिक्रमण किसी ने नहीं सिखाया, मैं सुन के सीख गया। मेरे किचन पावर में मैं सुनता गया, महाराज ने कहा इचकाला बच्चे में पूजे में बंदा में नमस्कार में को कमको बोला सुबेगरम समायमन दिन श्रुति हो बच्चा। तो मैं जब 4 बार बैठा तो लास्ट का पढ़ा हो बच्चा, तो जैसे महाराज जी बोलते थे मैं हो बच्चा, तो महाराज के अगल बगल देखने वाले सोचते थे भैया को पूरा याद है, वो कहते थे भैया जी सिखाओ ना।
मैं तुम नहीं सीख पाओगे। क्या कहते थे हम? ये थोड़ी ना बता रहे थे कि हम नहीं सिखा पा रहे। फिर मैं गया महाराज के पास, मैंने महाराज जी कैसे पढ़ते? महाराज बोले ऐसे पढ़ते हैं, मैंने इतनी तेज मत पढ़ो, हम सीख नहीं पाएंगे। बोले ऐसा तुम्हें सीखना है? मैंने कहा हाँ। तो बोले ठीक है आप धीरे धीरे पढ़ेंगे। मैंने ठीक है हम मिलाएंगे। तो जैसे महाराज ने बोला इचकालम, हमने याद कर लिया और दिन भर बाथरूम में नहाते नहाते इचकालम 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 सीखने का हुनर था, क्योंकि मुझे यहाँ नहीं रहना था, मुझे यहाँ पहुंचना, इसलिए मैंने सीखा। और जब महाराज ने जैसे इचकालम बोला, मैं जोर से बोला इचकालम, तो महाराज याद हो गया। हाँ बहुत बढ़िया। दूसरे बार अच्छे भी सीख गया, पूजे भी सीख गया। एक दिन ऐसा आया कि महाराज को 102 बुखार हो गया और उन्होंने मुझे बुलाया, वैसन सागर को बुलाओ भाई। बोले क्या हो गया महाराज जी? बोले बुखार। मैंने अच्छा, तो बोले प्रतिमण सुनाओ, और पूरा प्रतिमण मैंने उन्हें सुना दिया। उन्हें ऐसे पीठ होगी, बोले वाह, बिना पुस्तक के। मैंने और क्या, आपका चेले ऐसे वैसे ऐसे सीख गया तो सीख गया। एक गाथा रोज याद करना, रोज नियम है हमारा। एक गाथा दिन भर, कोई भी आएगा आप देखना मेरी आंखों में मैं बैठा रहूंगा और कुछ सोचता रहता हूँ। आप देखना कभी भी वॉच करना, मैं गाथा ही याद करते रहता हूँ। सुबह उठता हूँ, पुस्तक निकालता हूँ, एक गाथा याद करूंगा और दिन भर याद करता रहूंगा, याद करता रहूंगा, याद करता रहूंगा। इसीलिए 5000 गाथाएं या कंठस्थ हैं। जब बोलना चालू करता हूँ, करता चला जाता हूँ। इष्टोपदेश, ग्रंथ शास्त्राचार, द्रव्य संग्रह, तत्वार, चुटकियों में याद करा देता हूँ, पढ़ा देता हूँ। इसीलिए तो मेरे को मां सरस्वती की बिल्कुल कृपा हमेशा से। तो इसीलिए आपको क्या करना चाहिए? याद करना चाहिए, सीखना चाहिए। अब नहीं आता है, नहीं है कोई साधु, जिनवाणी रखिए, लाल पुस्तक निकालिए और कम से कम दिन में एक बार आलोचना पाठ तो पढ़िए। और इतना भी ना कर पाओ, नहीं है टाइम, नहीं है वीडियो, बिल्कुल बिजी लाइफ है, तो कुछ नहीं, इतना तो कह लो हर गलती के बाद 10 मिनट। क्या बोलो? जोर से बोलो ना, हाथ जोड़कर बोलो। 10 इच्छा में दुक्कड़म। दुक्कड़म का मतलब मेरे किए हुए अपराध मेरे क्षमा हो। पर उस व्यक्ति की तरह मत करना, बाद में लोग आकर हमसे लड़े। बताए किस्सा, 1 मिनट में बता रहे, ठीक है? पांडे जी बता दे, दीपचंद जी बता दे। सुनो, हमने सिखा दिया लोगों को, आपसे गलती हो जाए तो क्या बोलो? बोलो 10 इच्छा में। बोलो ये अनिल प्रमोद जी, आनंद जी, पंडित जी, 10 इच्छा में। बस एक व्यक्ति ने सीख लिया, उस दिमाग से सर फिरा, शायद कर भी होगी, कब होगा, कहाँ का ठीक है था, शालीमार का था, अब आगे का होगा, कहीं का होगा, सर फिरा था। उसने सुन लिया, गलती करो और 10 इच्छा में। बोलो बोलो, आनंद आएगा। आनंद क्या है ना, गलती करो और बोलो, अपराध करो और बोलो, किसी झगड़ा हो जाए तो बोलो, लड़ाई हो जाए तो बोलो, पढ़ाई से मन चुराओ तो बोलो, मंदिर ना आओ तो बोलो, बस आहार में ना जाओ तो बस। आखिरी सूत्र याद करिए कि 10 इच्छा में दुर्गम बोलना। गर्मी का समय था, एक कुम्हार ने बहुत सारे मटके रखे थे, उसके दिमाग में खुरापाती आई। एक पत्थर उठाया, मटका फुट करके फूट गया। फूटा, कुम्हार अंदर से आया, गरीब व्यक्ति था, डंडा लेके, कौन ने फोड़ा? उन्होंने कहा 10 इच्छा में। उसने कहा चलो ठीक है भैया, तो माफी मांग लो, गलती से फूट गया होगा। वो चुपचाप अंदर अपने चला गया मटका बनाने। उसने कहा अरे अभी मन नहीं करा, एक और फोड़े। उसने एक उठाया पत्थर, बड़े वाले मटके भी साया, फटा बड़ा करके वो मटका भी फिर बाहर निकला। किसने फोड़ा? अच्छे से बोलो। पहले फोड़ा, हो गई बात, दूसरी बार क्यों फोड़ा? 10 इच्छा में फोड़ा। ठीक है भैया, तीसरी बार अंदर गया, उसने मजा नहीं। अब 2-3 पत्थर उठाए, एक साथ 4-5 फोड़े। उसने 2-3 हाथ में लिया, धम 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 दे दिया, उसके 10-12 मटके उड़ गए। बाहर
आगे। उसने बोला किसने फोड़े? बोले तस्मिच्छामि। उसका मुंह तो लाल हो गया, गरीब आदमी था। तस्मिच्छामि, ठीक है। अब वो फिर अंदर चला गया। अब इसने क्या किया, बड़ा सा ईंट लिया, ढेर लगा, उसने ऊपर से फेंका, बोला अब जिगरा शांत हो रहा है, अच्छे एक साथ फोड़ूंगा। बड़ा सा ईंट फेंका, 10-20 मटके उसके फूट गए, जितने उसने बनाए थे पूरे फूट गए। अब अंदर से वो आदमी आया बाहर, बोला क्या किया तुमने? पूरे मटके फोड़ दिए। अब बोला तस्मिच्छामि, बोला घूमना, घुमा, उसने उठाया लट और एक लगाया खटा, बोले तस्मिच्छामि, तस्मिच्छामि, 50 लट मारे, सीधा भागता हुआ मेरे पास आया, कहने लगा कौन सा मंत्र आपने दे दिया? मैं जैसी तस्मिच्छामि दुग्धम बोला, उसने इतनी सारी मार मारी। मैंने कुमार को बुलाया, क्यों मारा तुमने? बोला पूछो इससे। मैंने कहा भैया तुमने क्या किया? बोले हमने मटका फोड़ा। और बोला तस्मिच्छामि दुग्धम। मैंने कहा बहुत बच गया तू, इसने पीछे ही मारा, सर में मारता तो क्या होता? हर जगह तस्मिच्छामि दुग्धम बोला जाता है। अपराध का बोध हो जाए, अपराध का अंदर में गिलानी आ जाए, तब तो तस्मिच्छामि दुग्धम है। लेकिन जानबूझकर अपराध करो, अब अच्छी बने जा रहे हो धक्का दे दो, तस्मिच्छामि दुग्धम। लड़की बोली अच्छा, निकालते चप्पल, बता रहे तस्मिच्छामि, धोखे से लग जाए तो चल जाए, आयम सॉरी तो दिया, क्षमा मांग लिया, तस्मिच्छामि, जानबूझ के। अब समय का टाइम है और मैं गप्पे मारने लग जाऊं, प्रतिवाद का समय है मैं सो जाऊं, स्वाध्याय का समय है मैं घूमने लग जाऊं, तो तुम क्या कहोगे? क्या कर रहे हो? तो मैं कहूंगा तस्मिच्छामि दुग्धम। नहीं, गलती तब हो जाए जब अनजाने, जानबूझकर भी कोई क्षमा नहीं। आचार्य भगवान कहते हैं प्रायश्चित, क्या कहते हैं? क्या चीज है? क्या कह रहे हैं? प्रायश्चित क्या चीज है? कहते हैं चित्त में भी कथाओं की चर्चा नहीं आना चाहिए। चित्त मतलब मन, मन में भी कथा, जो कथा है उससे विपरीत कथाएं नहीं आना, 12 अनुप्रेक्षाओं का चिंतन करना, ये कहलाता है प्रायश्चित। आचार्य कहते हैं मन सन्यासी हो जाए। क्या हो जाए? मन सन्यासी हो जाए, उसका नाम है प्रायश्चित। प्राह मतलब सन्यास, प्राह मतलब सन्यास, और चित्त बोले तो सन्यासी बनना, जहां पर मन सन्यासी बन जाए। क्या हो जाए? अब मुनि तो बन नहीं सकते, आर्य का दीक्षा ले नहीं सकते, तो मन को ही सन्यासी बना दो, मन को इतना प्रायश्चित दे दो, इतना अंदर से उसको भाव विभोर कर दो कि मन सन्यासी बन जाए। तो मन सन्यासी बन जाएगा तो आचार्य कहते हैं ज्यादा समय सन्यासी बनने में नहीं लगेगा। हम सबका मन सन्यासी बना, इसलिए तो हम सन्यास की धारा पर पड़ गए, और मन में ही सन्यासी बना नहीं होगा, सिर्फ मुख से सन्यासी बना होगा तो कभी जीवन में नहीं बच सकते। इसीलिए प्रायश्चित चीज है। प्राह मतलब मन, और प्राह मतलब सन्यास, और चित्त मतलब मन। जहाँ मन को, चित्त को सन्यास में निकाल दिया जाए, वहीं से प्रायश्चित प्रारंभ हो जाता है। हर व्यक्ति क्षमा और प्रायश्चित ले नहीं पाता। इसके लिए आप देखिए, जब क्रिश्चियनों के यहाँ जाओगे, वह पादरी होते हैं, कपड़ा लगा होता है, व्यक्ति कन्विंस करता है, अपनी आलोचना करता है, और वो डिसीजन दे देते हैं, बता देते हैं। ऐसे आप मुसलमानों के यहाँ जाओ तो उनके यहाँ मौलवी होते हैं, ऐसे आप गुरुद्वारा जाओ तो वहाँ पर उनके भी लोग होते हैं, हिंदुओं के जाओ तो वहाँ भी शंकराचार्य पंडित विद्वान होते हैं, और दिगंबर साधुओं के पास जाओ, दिगंबर जैन समाज के बीच में जाओ तो यहाँ भी दिगंबर साधु आचार्य उपाध्याय होते हैं। वो जो प्रायश्चित देते हैं, नियमावली बनाते हैं, उसका पालन आपको करना चाहिए। तो इसे क्या कहते हैं? प्रायश्चित प्रतिक्रमण। समझ गए ना? आज 14 का दिन था, उपवास था, केस रोज था, सभी लोगों की दुआओं शुभकामनाओं से दोनों महाराज का सानंद संपन्न, आधा उपवास हो गया। अब रात का पूरा उपवास समाप्त हो जाएगा। कल सुबह ठीक 7 बजे मुहूर्त है, यहाँ से होते ही हम लोग सीधे फलकेश्वर के लिए निकलेंगे। 10 तारीख तक यहाँ आयोजन